डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और चौथे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में देखेंगे आप चौथे सप्ताह में होने वाली सभी वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट नंबर 16 से लेकर 20 तक का कंप्लीट हल, साथ में रिवीजन 4 और असेसमेंट 2 भी। यदि इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चौथे सप्ताह का पहले दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 16। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। आगे दिए गए वर्ड्स को पढ़िए। यहां पे लिखा दे, कैन, मेक, हैव, गो, कम, हाउ, एट, फॉर, हु, व्हेन, देन, विद, एज, डिड, रीड, was, his, said, help, she, from, so, am, is। अब सेकंड है, नाउ यूजिंग द अबाउट टेबल। अब ऊपर दी गई टेबल का प्रयोग करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट, लिस्ट द वर्ड्स दैट हैव ओनली 2 लेटर्स। हमें केवल उन शब्दों को बताना है जिसमें दो दो लेटर ही हैं। तो जैसे कि गो, एट, इसमें से हमने ढूंढ लिए हैं और हमने ये लिखे हैं, गो, एट, एज, सो, एम, इज। फिर आगे सेकेंड, लिस्ट द वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी। टी से शुरू होने वाले कौन कौन से इसमें वर्ड्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो इसमें दो ही थे, एक तो ये वाला दे और एक था ये देन। केवल दो ही इसमें वर्ड थे जो टी से शुरू होते थे। फिर थर्ड, लिस्ट द वर्ड्स दैट एंड विद डी। जिसके अंत में डी आया है वो वाले शब्द हमें यहां पे लिखने थे। तो ऐसे केवल 3 ही शब्द हैं इसमें, जैसे डिड, रीड और सेड। फिर आगे फोर्थ है, फाइंड एंड राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। हमें इसमें से एक राइमिंग पेयर ढूंढना था और लिखना था। तो गो, सो, गो, सो। पांचवा, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। आगे दिए गए वर्ड्स पढ़ें एंड सर्कल द वर्ड्स दैट यू सी इन द टेबल अबव। और आप उन शब्दों के ऊपर सर्किल करें जो ऊपर दी गई टेबल में हैं। तो कैट ऊपर नहीं है, फैट ये भी नहीं है, इज है ऊपर, रन ये भी नहीं है, गो है ऊपर, तो इस पे आप सर्किल कर दें। हेल्प भी है ऊपर, तो इस पे भी हम सर्किल कर देंगे। और फ्रॉम ये भी ऊपर लिखा गया है, फ्रॉम। नेक्स्ट वर्कशीट, आगे चौथे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 17। फर्स्ट है, रिसाइट द राइम। इस राइम को गाएं। मंकीज सी मंकीज डू, लिटिल मंकी एट द जू। चिड़ियाघर में छोटे बंदर देखते हैं और वे करते हैं। मंकी मंकी इन द ट्री, छोटे बंदर यानी कि बंदर पेड़ में। कैन यू जंप अप लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह जंप कर सकते हो। कैन यू बैलेंस ऑन 1 फुट लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह एक पैर पर बैलेंस बना सकते हो। कैन यू टर्न अराउंड लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह घूम सकते हो। कैन यू रीच अप हाई, क्या तुम ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। कैन यू टच यूअर टोज, क्या तुम पैर को छू सकते हो, पैर के अंगूठे को, उंगलियों को छू सकते हो। कैन यू सिट डाउन, क्या तुम नीचे बैठ सकते हो। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट, विच एनिमल इज मेंशन्ड इन द राइम। इस राइम में कौन से जानवर को बताया गया है, मेंशन किया गया है। तो इसमें मंकी के बारे में बताया गया है। फिर सेकेंड, वेयर इज द लिटिल मंकी, छोटा बंदर कहाँ है। तो ऊपर बताया है लिटिल मंकी एट द जू, इट इज एट द जू। और ये बताया गया है तीसरी लाइन में, इन द ट्री एंड इन द ट्री। तो इन दोनों को मिलाकर हमने आंसर लिख दिया है, इट इज एट द जू, यह चिड़ियाघर में है, एंड इन द ट्री, और पेड़ के अंदर छुपा हुआ है। इनका आने का अर्थ ये हुआ
ये पेड़ के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए इन आया है यहाँ पे। फिर तीसरा, राइट द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द राइम। इस राइम से हमें एक्शन वर्ड ढूंढकर यहाँ पे लिखने थे। तो जैसे फर्स्ट लाइन में देखें, सी और डू, ये दोनों फर्स्ट लाइन में हैं। सी होता है देखना, डी होता है कुछ करना, कोई काम करना। फिर है जंप, ये यहाँ पे चौथी लाइन में है, कैन यू जंप अप लाइक मी। और फिर इससे अगली लाइन में है बैलेंस, बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। फिर है टर्न, घूमना। फिर आगे रीच, पहुंचना, टच, छूना, सिट, बैठना। नीचे की लाइन में है सिट। तो इनको आप कंप्लीट कर लें। फिर फोर्थ है राइट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द राइम। इस राइम में से जो राइमिंग पेयर्स हैं वो हमें ढूंढने हैं। एक जैसी आवाज वाले वर्ड्स हमें ढूंढने हैं और वो हमें लिखने हैं। जैसे डू, जू, डू, जू, ट्री, मी। फिर आगे पांचवा, हैव यू एवर बीन टू अ जू। क्या आप कभी चिड़ियाघर में गए हैं? राइट नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट यू हैव सीन देयर। तो यहाँ पे उन जानवरों के नाम लिखे हैं जो आपने देखे हैं। यस, हाँ। इसमें पूछा था ना कि क्या आप कभी चिड़ियाघर में गए हैं, तो उसका जवाब है यस। देयर वर मंकी, वहां पर थे बंदर, लोयन, लोयन होता है शेर, टाइगर एंड अदर एनिमल्स। तो वहां पे बंदर, शेर, चीते और दूसरे जानवर थे। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसको कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्कशीट। अब चौथे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 18। फर्स्ट क्वेश्चन, मीरा रोट द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट हर होम। मीरा ने अपने घर के बारे में आगे दी गई लाइनें लिखी हैं। रीड द लाइन्स, लाइनों को पढ़ें। फर्स्ट है दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। सेकेंड, इट इज बिग, यह बड़ा है। थर्ड, इट हैज 4 रूम्स, इसमें 4 कमरे हैं। फोर्थ, इट हैज 5 विंडोज, इसमें 5 खिड़कियां हैं। फिफ्थ, इट हैज 1 डोर, इसमें 1 दरवाजा है। अब सिक्स्थ वाला है देयर इज अ गार्डन नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में एक गार्डन है, बगीचा है। फिर सेवंथ, देयर आर 2 टॉल ट्रीज नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में 2 लंबे लंबे पेड़ हैं। फिर एट्थ वाला है इट इज अ ब्यूटीफुल होम, यह एक सुंदर घर है। अब नाइन्थ वाला देयर इज अ कार नियर द होम, घर के पास में एक कार है। 10th, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूं या करती हूं। मीरा है तो यहां पे आएगा मैं बहुत पसंद करती हूं। अब सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प लेकर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हैप्पी, लाइब्रेरी, न्यू, प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स, ब्यूटीफुल, टीचर्स। फर्स्ट है माई स्कूल इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल प्लेस, मेरा स्कूल एक बड़ा और सुंदर जगह है। तो यहाँ पे भरेंगे ब्यूटीफुल, ये यहाँ पे लिखा गया है ब्यूटीफुल, इसको आप यहाँ पे भर लें। फिर सेकेंड, इट हैज क्लीन क्लासरूम्स वेयर वी स्टडी, इसके अंदर साफ सुथरे क्लासरूम हैं जहां पर हम पढ़ते हैं। तो क्लासरूम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भर लें। फिर थर्ड, आवर टीचर्स आर वेरी काइंड एंड हेल्प अस लर्न, हमारे टीचर्स बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अच्छे हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं सीखने में। आवर टीचर्स, टीचर्स यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर फोर्थ, देयर इज अ प्ले ग्राउंड वेयर वी प्ले एवरी डे, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है जहां पर हम रोजाना खेलते हैं। प्लेग्राउंड ये लिखा हुआ, प्लेग्राउंड, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर फिफ्थ है माई स्कूल हैज अ लाइब्रेरी विद मैनी बुक्स, खूब सारी बुक्स होंगी तो वह लाइब्रेरी होगी। मेरे स्कूल में
कई सारी बुक्स वाली लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वर्ड को आप यहाँ पे लिख लें। फिर सिक्स्थ है, आई लाइक माई स्कूल बिकॉज देयर आई लर्न न्यू थिंग्स। मैं अपने स्कूल को पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम नई चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे न्यू ये लिखा हुआ, इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर सेवन्थ है, आई फील हैप्पी व्हेन आई गो टू स्कूल। मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं स्कूल जाता हूँ। तो फर्स्ट में ही लिखा गया हैप्पी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे हैप्पी। नेक्स्ट वर्कशीट, अब हम करेंगे चौथे वीक में चौथे दिवस का कार्य, वर्कशीट नंबर 19। फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली। आगे दी गई कहानी को केयरफुली ध्यान से पढ़ें एंड कंप्लीट द डायलॉग्स बिटवीन ब्लो गिवन ब्लो एंड कंप्लीट द डायलॉग्स गिवन ब्लो। और नीचे दिए गए संवाद को कंप्लीट करें, यानी कि बातचीत को हमें कंप्लीट करना है। आफ्टर लंच ब्रेक के बाद में टीना केम टू नो दैट हर पेंसिल वॉज मिसिंग। टीना को पता लगा कि उसकी पेंसिल खो गई थी। शी लुक्ड फॉर इट इन हर बैग, अंडर हर डेस्क एंड इवन इन हर लंच बॉक्स बट शी couldn't find it। उसने इसे ढूंढा अपने बैग में, अपने डेस्क के नीचे और यहाँ तक कि अपने लंच बॉक्स में भी, परंतु वह नहीं ढूंढ पाई। उसे ये कहीं भी अपनी पेंसिल नहीं मिली। शी फेल्ट सैड, वह उदास हो गई। शी वेंट टू हर टीचर, वह अपनी टीचर के पास गई। एंड टोल्ड हर व्हाट हैपेंड, और उसने बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी। द टीचर स्माइल्ड, टीचर मुस्कुराई। एंड प्रोमिस्ड, और से प्रोमिस किया दैट शी वुड हेल्प हर, कि वह टीचर उसकी हेल्प करेगी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों के बाद, द टीचर फाउंड द पेंसिल नियर द विंडो। तो टीचर ने खिड़की के पास में उसकी पेंसिल को ढूंढ लिया। टीना वॉज वेरी हैप्पी, टीना बहुत खुश थी। एंड थैंक्ड हर टीचर, और उसने अपने टीचर का धन्यवाद किया। ए, When टीना कांट फाइंड हर पेंसिल, जब टीना को अपनी पेंसिल नहीं मिली तो टीचर ने कहा वाई डू यू लुक सो सैड टीना। तो यहाँ पे भरेंगे सैड। टीचर ने पूछा कि टीना तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो। तो टीना ने कहा मैम आई कांट फाइंड माई पेंसिल, मुझे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही। तो यहाँ पे भरेंगे पेंसिल। फिर टीचर ने कहा डिड यू चेक योर बैग, यहाँ पे बैग भरेंगे। क्या तुमने अपना बैग चेक किया। तो टीना ने कहा यस मैम, हाँ मैम। आई चेक्ड एवरीवेयर, हाँ मैम मैंने सब जगह चेक कर लिया। बी वाला है, टीचर डिसाइड्स टू हेल्प, टीचर हेल्प करने का डिसाइड करती हैं। टीचर ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो टीना ने कहा थैंक यू मैम, मैम आपका धन्यवाद। तो यहाँ पे आप हेल्प भर लें, यहाँ पे आप भरें मैम। ऊपर वाले में सैड, पेंसिल और बैग। फिर सी वाला, आफ्टर द पेंसिल वॉज फाउंड, पेंसिल पाने के बाद में टीचर ने कहा लुक टीना, टीना देखो आई फाउंड यूर पेंसिल नियर द विंडो, मुझे तुम्हारी पेंसिल मिल गई है खिड़की के पास में, विंडो के पास में। टीना ने कहा ओ थैंक यू सो मच मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भरेंगे थैंक यू। अब आगे डी वाला है, डिस्कस। वट डू यू डू व्हेन यू कैन नॉट फाइंड योर पेन पेंसिल, आप क्या करते हैं जब आपके पेन और पेंसिल नहीं मिलता है। तो आप क्या करते हैं। आई स्टे काम, मैं शांत रहता हूं। एंड लुक फॉर इट, और मैं इसको ढूंढता हूं। इन माई बैग, मेरे बैग में। अंडर द डेस्क, और डेस्क के नीचे ढूंढता हूं। एंड आस्क माई फ्रेंड्स, और मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूं। उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी कोई पेंसिल या पेन तो नहीं ले लिया। आई विल टेक हेल्प ऑफ माई टीचर,
और अगर फिर भी नहीं मिल पाती है तो मैं अपने टीचर की हेल्प लेता हूं या लूंगा। नेक्स्ट वर्कशीट। अब हम करेंगे चौथे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य। वर्कशीट नंबर 20। रीड द फॉलोइंग रेसिपी फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए आगे दिए गए तरीके को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आइटम्स वी रिक्वायर, जो जो हमें आइटम चाहिएगा चाय बनाने के लिए। सबसे पहले वाटर, पानी चाहिएगा। फिर टी लीव्स, फिर हमें चाय की पत्तियां चाहिएंगी। थर्ड, मिल्क यानी कि दूध चाहिएगा। फोर्थ, शुगर, शुगर यानी कि चीनी चाहिएगी। फिर इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले बॉयल वाटर, पानी को उबालें। सेकंड, ऐड टी लीव्स, तो चाय की पत्तियां मिला दें। तीसरा, ऐड मिल्क एंड शुगर, फिर उसमें दूध और चीनी डाल दें। फिर फोर्थ, बॉयल फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए उबालें। पांचवा, स्ट्रेन इनटू अ कप, और एक कप में छान लें। अब सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट, राइट एनी 2 आइटम्स रिक्वायर्ड टू मेक टी, तो यहाँ पे कोई भी 2 आइटम लिखें जो चाय बनाने के लिए जरूरी हैं। एक तो वाटर और टी लीव्स, पानी चाहिए हमें और चाय की पत्ती चाहिए। फिर आगे तीसरा, रीअरेंज द जम्बल्ड स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आगे पीछे करके हमें स्टेप दिए गए हैं, इनको सही क्रम से हमें जमाना है। एंड राइट इट इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दी गई जगह में हमें इनको लिखना है। पहला बताया गया है ऐड मिल्क एंड शुगर, दूध और चीनी मिला दें। दूसरे में बताया है स्ट्रेन द टी इनटू अ कप, एक कप में चाय को छान लें। फिर तीसरा बताया गया है बॉयल द वाटर, पानी को उबालें। चौथा बताया गया है ऐड टी लीव्स, तो चाय की पत्तियां ऐड कर दें या उसमें डाल दें। तो ये सही ऑर्डर इस प्रकार से होगा, करेक्ट ऑर्डर इसका इस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट में लिखेंगे हम बॉयल द वाटर, पानी को उबालें, ये वाली लाइन सबसे पहले आएगी। बॉयल द वाटर, पानी को उबालें। फिर दूसरा वाक्य बनेगा ऐड टी लीव्स, ऐड टी लीव्स, ये वाला यहां आएगा, इसमें चाय पत्ती डाल दें। फिर तीसरा वाक्य बनेगा ऐड मिल्क एंड शुगर, तो इसमें दूध और चीनी मिला दें, तो ये वाला वाक्य बनेगा तीसरा। और लास्ट में चौथा वाक्य बनेगा ये वाला, स्ट्रेन द टी इनटू अ कप, तो चाय को एक कप में छान लें, ये बनेगा हमारा चौथा वाक्य। आगे है रिवीजन 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का और 4 सप्ताह का कार्य होने के बाद रिवीजन 4। पहला है रीड द वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और आगे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। प्ले, हर, इन, वी, बाई, डू, नोट, मैन, यू, मी, आउट, बट, अप, वन, टू, वाई, एनी, कैन, सी और बिन। अब पहला है लिस्ट द वर्ड्स दैट हैव ओनली 2 लेटर्स। हमें यहाँ पे उन शब्दों को लिखना है जिसमें केवल 2 लेटर हैं, जैसे इन, वी, बाई, डू, मी, इस प्रकार से 2-2 लेटर वाले वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हम लिख देंगे इन, वी, बाई, डू, मी और अप। फिर सेकंड है लिस्ट द वर्ड्स दैट एंड विद वाई। हमें वो शब्द लिखने हैं यहाँ पे जिसके अंत में वाई आया है, जैसे प्ले, तो प्ले वर्ड को यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे बाई यहाँ पे आया है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे बाई। फिर अब दूसरी लाइन में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, अब तीसरी लाइन में भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, चौथी लाइन में है ये वाई, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे वाई। चौथी लाइन में फिर ये अगला एनी, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वर्ड्स आए हैं
प्ले, बाई, वाई, एनी। तीसरा, फाइंड एंड राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो इसमें से हमें राइमिंग वर्ड्स का पेयर ढूंढना है। जैसे मैन, कैन, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखा मैन और ये लिखा कैन, तो ये पेयर हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इस ब्लैंक्स को हमें फिल करना है इस ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स की सहायता लेकर। फर्स्ट, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे भरेंगे स्कूल फर्स्ट वाले में। सेकंड, माई टीचर हेल्प्स मी इन माई स्टडी। मेरे टीचर मेरी हेल्प करते हैं मेरे पढ़ाई में, तो यहाँ पे टीचर भरेंगे, ये लिखा हुआ टीचर, और फर्स्ट वाले में स्कूल यहां से भरेंगे इसको देखकर। फिर थर्ड, आई कीप माई बैग ऑन द टेबल। मैं मेरे बैग को टेबल पर रखता हूं, तो बैग यहां पे लिखा हुआ है। फिर फोर्थ, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द ब्रेक। मैं ब्रेक में, यानी कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मिलता है, छुट्टी का समय मिलता है बीच में, तो उसी में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। प्ले, ये लिखा हुआ, इसको भरेंगे यहाँ पे। फिर पांचवा है, आई सिट एट माई डेस्क इन द क्लास। मैं अपने डेस्क पर अपनी क्लास में बैठता हूँ, तो डेस्क ये लिखा हुआ, इसको हम यहाँ पे भरेंगे। फिर तीसरा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द डायलॉग्स। हमें इस पैसेज को पढ़ना है और आगे दिए गए संवाद को पूरा करना है, आगे दी गई बातचीत को पूरा करना है। रोहन लॉस्ट हिज बॉल इन द प्लेग्राउंड। रोहन की बॉल खेल के मैदान में खो गई। ही लुक्ड सैड, वह उदास हो गया। हिज फ्रेंड रितु केम टू हेल्प, उसकी फ्रेंड रितु आई उसकी हेल्प करने के लिए। एंड सून दे फाउंड द बॉल नियर द स्विंग, और उन्होंने जल्दी ही इसको ढूंढ लिया झूले के पास में। फर्स्ट में रितु ने कहा, वाई आर यू सो सैड रोहन। रोहन तुम इतना उदास क्यों हो। तो रितु ने उससे पूछा, यहां पे भरेंगे सैड। सेकंड, रोहन ने जवाब दिया, आई लॉस्ट माई बॉल। मेरी बॉल खो गई है, तो यहां पे भरेंगे बॉल। अब थर्ड है, रितु ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू टू फाइंड द बॉल। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बॉल को ढूंढने में। आगे है असेसमेंट 2। अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का असेसमेंट 2। पार्ट 1 है ये इसका। फर्स्ट, सिंग द फॉलोइंग राइम। इस राइम को गाएं। लिटिल फ्रॉग, छोटा मेंढक, जंपिंग हाई ऑन द लॉग, और लकड़ी के लट्ठे पर ऊंचाई तक ऊंचा उछलते हुए। लिटिल फ्रॉग इन द रेन, छोटा मेंढक बारिश में। कैन यू जंप अप लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह जंप कर सकते हो। कैन यू क्लैप यूर हैंड्स ट्विस्ट, क्या तुम हाथों को क्लैप कर सकते हो 2 बार। कैन यू टच यूर नीज, क्या तुम अपने घुटने टच कर सकते हो। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट, विच एनिमल इज मेंशन्ड इन द राइम। इस राइम में कौन से जानवर को मेंशन किया गया है। तो इसमें मेंढक को, फ्रॉग भरेंगे यहां पे। अब सेकंड, वेयर इज द लिटिल फ्रॉग, छोटा मेंढक कहां है। तो ये है, इट इज ऑन द लॉग। सेकंड लाइन में बताया है ऑन द लॉग, ये भरेंगे यहां पे, इट इज ऑन द लॉग, यह लकड़ी के लट्ठे पर है। तीसरा, राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव पोइम। ऊपर दी गई पोइम में से हमें राइमिंग वर्ड्स का पेयर लिखना है। जैसे फ्रॉग लोग। फिर आगे तीसरा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नोट का प्रयोग करते हुए आगे दिए गए सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है। माई बैग इज ऑन द टेबल, मेरा बैग टेबल पर है। तो यहाँ पे इसके बाद में हम नोट लगा देंगे,
तो नया वाक्य बनेगा माई बैग इज नॉट ऑन द टेबल। फिर आगे, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं। तो आर के बाद में नोट लगा देंगे, दीज आर नोट माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र नहीं हैं। तीसरा, दैट इज टीनाज पेंसिल, वह टीना की पेंसिल है। तो इसके बाद में नोट लगा देंगे और इस पूरे सेंटेंस को फिर से लिख देंगे, दैट इज नोट टीनाज पेंसिल, वह टीना की पेंसिल नहीं है। इसका लास्ट वाक्य है, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। तो आर के बाद में नोट लगा देंगे, दोज आर नोट माई बुक्स, वे मेरी बुक्स नहीं हैं। अब आगे इस असेसमेंट का पार्ट 2 है। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, आगे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें एंड फर्स्ट सर्कल एवरी फुल स्टॉप, जहां पर भी फुल स्टॉप आएगा उसको हम सर्किल करेंगे। सेकंड, अंडरलाइन एवरी कोमा, जहां पर कोमा दिखाई देगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लाइन लगा देंगे। तीसरा, मेक अ बॉक्स अराउंड एवरी क्वेश्चन मार्क, जहां पर ऐसा क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई देगा तो वहां पे बॉक्स बना देंगे, ऐसा बॉक्स। फिर चौथा, मेक अ स्टार ऑन एवरी एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां पर ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा वहां पे हम स्टार बना देंगे। रोहन वेंट टू द बेकरी विद हिज फादर, रोहन अपने पिता के साथ बेकरी पर गया। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, हमें बताया कि जहां पे फुल स्टॉप आएगा वहां पे हमें सर्किल बनाना है, तो इस पे आप सर्किल बना दें। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा। तो यहाँ पे कोमा आया है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। डू यू वॉन्ट सम ब्रेड, क्या तुम्हें कुछ ब्रेड चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, जहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पे हम बॉक्स बनाएंगे, तो यहां पे आप बॉक्स बना दें। रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया एंड सेड, और कहा, यस हाँ। तो यहाँ पे सेड के नीचे कोमा आया है, इसको अंडरलाइन कर दें और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये, तो यहाँ पे स्टार बना दें। दे सा मैनी टाइप्स ऑफ ब्रेड, उन्होंने खूब अलग अलग प्रकार की ब्रेड देखी। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, इस पे हम सर्किल बना देंगे। रोहन सेड, रोहन ने कहा, तो यहाँ कोमा आया है इसको अंडरलाइन कर देंगे। आई विल टेक द ब्राउन ब्रेड, मैं ब्राउन कलर की ब्रेड लूंगा या ब्राउन ब्रेड लूंगा। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया था इसको, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसको स्टार बना करके दिखा देंगे। सेकंड है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, हमें आगे दिए गए सेंटेंस को फिर से लिखना है सही कैपिटल लेटर और विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। फर्स्ट, माई मदर एंड आई वेंट टू द पार्क, मेरी माँ और मैं पार्क गए। तो यहाँ पे एम को कैपिटल करेंगे, इस माई में एम को कैपिटल करेंगे, फिर यहाँ पे आई, इस आई को कैपिटल करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें केवल 3 ही बदलाव हैं, इस एम को कैपिटल करें, आई को कैपिटल करें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। तो ये बनेगा माई मदर एंड आई वेंट टू द पार्क। सेकंड देखें, व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रेड डू यू हैव, तो यहां पे डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे, कोई भी लाइन शुरू होती है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रेड डू यू हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसमें केवल 2 ही बदलाव हैं, इसको कैपिटल करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ये वाला। अब तीसरा, वाओ द बेकरी लुक्स नाइस, बेकरी सुंदर दिखाई देती है, दे रही है। यहां पे डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे और वाव के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद में द बेकरी लुक्स नाइस और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर फोर्थ है, माई फादर
ब्रदर एंड सिस्टर आर एट होम, मेरे पिता भाई और बहन घर पर हैं। तो यहाँ पे लाइन शुरू हुई है इसलिए एम को कैपिटल करेंगे। माई फादर, फादर के बाद में हम कोमा लगाएंगे, ये लगा दिया हमने कोमा। ब्रदर एंड सिस्टर आर एट होम, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें केवल 3 ही बदलाव करने हैं। एम को कैपिटल करें, फादर के बाद में कोमा लगाएं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। फिर लास्ट वाला, व्हेन इज द नेक्स्ट बस टू जयपुर, जयपुर के लिए नेक्स्ट बस कब है। लाइन शुरू हुई है इसलिए डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे। इज द नेक्स्ट बस टू जयपुर, ये शहर का नाम है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर जयपुर, इसको हम कैपिटल करेंगे, बड़ा जे लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।